चलिए ऑप्टिक्स की जो बार बार बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आज उसको चर्चा करते हैं। कहता है कि इसमें से ब्रेवेस्ट लो जो होता है, ब्रेवेस्ट लो इसमें से कौन होता है, ब्रेवेस्ट लो का फार्मूला कौन है, तो म्यू बराबर क्या होता है 10 ब्रेवेस्ट लो होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। कहते हैं मैग्नीफाइंग निकालिए, मैग्नीफाइंग पावर यानी पी निकालिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वो में भी नॉर्मल एडजस्टमेंट में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी म्यू नॉट बटा भी प्लस 1/d/f(e)। अगला क्वेश्चन करते हैं पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू। पाथ डिफरेंस जो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है 2n+1 इंटू λ/2। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का दूसर होता है। कहता है कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जब प्रकाश लाइट जो होते हैं एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी जो ऐसा होता है जो चेंज नहीं होता है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट देन द इमेज फॉर्म इन रेटिना। कहता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो रेटिना पर उसका इमेज कैसा बनता है, तो उसका इमेज होता है रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। कहता है कि और इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड। कहते हैं कि इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कहता है कि तब मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। कहता है ट्यूब की लंबाई जो माइक्रोस्कोप में जो लंबा करेंगे तो उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बहुत बढ़िया और ज़्यादा हो जाएगा। कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। कहता है कि इसमें से किस में लाइट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये सभी जानता होगा एयर में होता है। कहता है राइट द इंटरफेरेंस फ्रिंग विद। कहता है कि इसमें से कौन फ्रिंग विद का फार्मूला होता है, तो ए बी बराबर तो बीटा बराबर कैपिटल डी लेमडा बटा स्मॉल डी, यानी बड़का भाई बटा छोटका डी इंटू लेमडा कर दीजिएगा। कहता है कि विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कहता है कि इसमें से मैग्नीफाइंग पावर कौन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो ये है m बराबर -L/F(O) इंटू 1+D/Fe। चलिए है कहता है कि ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू। कहते हैं कि इसमें से ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू क्या होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू पाथ लेंथ। ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है द लेंस विच इज यूज फॉर रिमूव शॉर्ट साइटेंस। मतलब कहते हैं कि शॉर्ट साइटेंस होता है, इसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। कहता है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। कहता है कि समतल दर्पण में इसका रेडियस ऑफ वक्रता त्रिज्या होता है, क्या होती है, इसका वक्रता त्रिज्या होता है प्लेन मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वक्र त्रिज्या इनफाइनाइट होता है। कहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। कहते हैं पावर ऑफ लेंस का इसका ऐसा यूनिट क्या होता है डायोप्टर या पर मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कहता है कि इसमें से कॉन्वेक्स लेंस का किस रोग में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये होता है आपको फ्रेसिटेंडेंस में इसका उपयोग किया जाता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। कहता है कि डिस्पर्सिव पावर इसमें से कौन सा रिलेक्स इसमें से सही है, तो ये होता है W बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बट्टा म्यू वाई -1, ये होता है इसका। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डेविएट मोस्ट वेन पासेज थ्रू ए प्रिज्म। कहता है कि जब कौन ऐसा लाइट है जो प्रिज्म से पास किया जाता है तो बहुत ज़्यादा विचलित होता है, तो वो होता है वायलेट, और रेड जो होता है कम विचलित होता है, कम डेविएट होता है। कहता है द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर। तो कहता है पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होता है P दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर, तो डायोप्टर निकाल लीजिए, मतलब 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर। तो कहता है कि पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f, इसका निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा B।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है क्वेश्चन, क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to सेकेंड। कहता है क्रिटिकल एंगल निकाले जब लाइट जो होता है 1 मीडियम टू अनदर मीडियम जाता है, तो कहते उस समय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आई अभी इज मतलब उसका स्पीड ऑफ लाइट जो था मीडियम का भी दिया गया है। देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो कहते हैं कि मीडियम से दिया गया है, तो पहला मीडियम को दिया गया है, तो दूसरा मीडियम को जो आप निकालिएगा स्पीड, तो वो फार्मूला आएगा आपको v बाय साइन थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फाइनल इमेज इन एंड मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कहता है कि फाइनल इमेज निकाले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब उसमें बनता है ऑब्जेक्ट का इमेज, इसमें इमेज कैसा होता है, उसका इमेज होता है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता है। चलिए कहता है अगला क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, देन फोकल लेंथ विल बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। दूसरा क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कथा ए शॉर्ट पल्स ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब एट नॉर्मल इंड्यूस आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द स्लैब फर्स्ट कलर इज इमर्जेज। कहता है जब लाइट इंसिडेंट करता है ग्लास पर, तो उसका जो ट्रेवलिंग करेगा, तो कहता है उस फर्स्ट पर जो कोई लाइट ट्रेवल करेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन उतना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज। कहता है कि इसमें से कौन पोलराइज नहीं होगा, तो ये होता है साउंड वेव जो होता है पोलराइज नहीं होता है। कहता है लाइट ईयर इज एसआई यूनिट। कहता है कि इसमें से कौन लाइट ईयर का एसआई यूनिट होता है, तो ये लाइट ईयर जो होता है किसका एसआई यूनिट होता है, तो लाइट ईयर जो होता है आपको डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है। कहता है वेन वन ऑफ द, कहता है यहाँ पर कि विच ऑन द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहता है कि इसमें से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है। यह आपका डायमंड जो होता है डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करता है, ए कॉन्वेक्स लेंस n बराबर 1.5 इज इमर्ज इन वाटर इतना देन विल बी बिहेव एज। तो कहता है जब कहता है कि इतना लेंस का जो होता है इसका क्षमता बराबर एन दिया गया 1.5 कॉन्वेक्स लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब ये कैसा बिहेव करेगा, कोई किस लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये करेगा डाइवर्जिंग लेंस की तरह ये बिहेव करता है। कहता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस इन कॉन्टैक्ट हैविंग पावर इसका -15D और +5D। कहता है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाले जब इसका पावर दिया गया है, तो F1 बराबर क्या होता है, मतलब इसका टोटल F टोटल बराबर होता है F1 + F2 ऐसे करके 1/F1 + 1/F2 ऐसे करके कर दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। कहता है कि एक कन्वर्जेंट लेंस विल बिकम्स लेस कन्वर्जेंट। कहता है एक कन्वर्जेंट लेंस जो होता है ये किस में सबसे कम कन्वर्जेंट होता है, यानी कम किस में। कहता है एक लेंस को आप किसी चीज़ में डालिएगा तो कहता है किस मीडियम में डालेंगे वो सबसे कम जो होगा छितराएगा, कम दिखाई देगा, तो ये होगा मतलब सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, तो वाटर में आप डालिएगा तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। कहता है इसमें देखिएगा क्वेश्चन, रेडियो वेव्स फ्रॉम, कहता है इसमें देखिए रेडियो वेव्स, इसमें जो कहता है रेडियो वेव फ्रॉम, कहता है कि रेडियो वेव्स फ्रॉम एन एंटीना ट्रेवल विद वेलोसिटी। कहता है रेडियो वेव जो एंटीना में होता है वो किस स्पीड से ट्रेवल करता है, तो ये होता है लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। अगला क्वेश्चन कहता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फ्रॉम नॉर्मल एडजस्टमेंट। कहता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो -FO/FE। कहता है सिलिंड्रिकल लेंस आर यूज्ड टू करेक्ट आइज डिफेक्ट। कहता है सिलिंड्रिकल लेंस जो होता है किस बीमारी वाले आदमी को किया जाता है, तो ये सी
एस्टिमेगेशन मतलब एस्टिमेगेशन मतलब सिलिंड्रिकल लेंस किसे होता है जिसमें ना दूर का ना नज़दीक का दिखाई देता है, इसलिए उसमें ज़्यादा दूर से ज़्यादा कहते हैं एस्टिगमेशन का यूज किया जाता है। कहता है कि द इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप जो तो कैसा इमेज फॉर्म करता है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज अबाउट, कहते फोकल लेंथ निकालिए मतलब फोकल लेंथ निकालिए एक हेल्दी मनुष्य का आई लेंस में फोकस दूरी न्यूनतम कितनी होती है, ये हो जाएगा आपको 2 सेंटीमीटर होता है, ये निकालिएगा। हाँ आपको लगता होगा 25 सेंटीमीटर, लेकिन नहीं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, इट वैल्यू इज ग्लास इतना, कहते वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालिए जिसका वैल्यू दिया गया है, तो जब इसका फॉर्मूला से निकालिएगा तो इसका 2c/3 आता है। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ए प्योर स्पेक्ट्रम, कहते कि प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इसमें सब क्या नहीं करे, क्या नहीं करे, तो सी इसका आंसर होगा नैरो बीम ऑफ लाइट, मतलब लाइट को जो है बहुत नज़दीक में नहीं रखे, प्रिज्म के थोड़ा दूर हटा के रखे ताकि वो बन सके। कहता है अगला क्वेश्चन विच प्रोड्यूस एडिशनल ल्यूमिनेशन फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसका आंसर हो जाएगा बी अल्ट्रा वायलेट रेज। कहता है कि प्रोड्यूस एडिशन ल्यूमिनियस, चलिए क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहता है 4 पॉइंट ऑफ माइपोपिया आई इज 40 सेंटीमीटर, द डायोप्टिक पावर ऑफ करेक्ट लेंस, ये चलिए उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं, लेकिन फिर भी इसका आंसर -2.5 निकालिएगा फॉर्मूला से तब निकलेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, कहता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है FO + FE। कहता है कि लाइट ऑफ्स इट्स कलर टू, कहता है लाइट्स ऑफ मतलब लाइट्स ऑफ्स की, कहता है इसमें से कौन सी कलर होता है लाइट ऑफ्स की, ये होता है नहीं, कहता है कि लाइट्स ऑफ जो होता है लाइट वेव्स होता है, लाइट वेव्स ये कौन सी स्पीड से मतलब ये किस प्रकार के होते थे, ये इसका आंसर हो जाएगा ए फ्रीक्वेंसी होता है। कहता है कि द एंगल डेविएशन फ्रॉम ए प्रिज्म इज ग्रेटर फ्रॉम, कहता है कि एंगल ऑफ डेविएशन इसमें सबसे ज़्यादा किस लाइट की होती है, तो ये होता है वायलेट। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब छितराने की क्षमता किस लाइट की ज़्यादा होती है, तो ये होता है वायलेट की। कहते हैं डबल कन्वेक्स एयर बबल इन वाटर बिहेव्स, कहता है कि जो बुलबुले जो होते हैं सर्फ के बुलबुले वो पानी में कैसा बिहेव करता है, ये करता है डाइवर्जेंट लेंस का उपयोग करता है। कहता है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज रेडिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिक्स क्वांटिटी, कहता है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किस लो को फ्लो करता है, मतलब फ्रिक्वेंसी, कहता है यहाँ पर देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, इसका आंसर होगा इंटेंसिटी। तो कहते हैं आप जो पढ़े होंगे ये पढ़े होंगे तो उसको मतलब कहता है कि लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी से दीजिएगा, यानी ज़्यादा जैसे लाइट रेड रहेगा उसे तुरंत इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल जाता है, लेकिन दूसरा कलर दीजिएगा तो जल्दी नहीं निकलेगा। कहता है द कलर ऑफ लाइट दैट ट्रेवल स्लोएस्ट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, कहता है कि इसमें जो कौन लाइट जो होता है कौन प्रकाश सबसे स्लोएस्ट ट्रेवल करता है ग्लास में, ये हो जाएगा वायलेट, क्योंकि ये ज़्यादा चीज रहता है। अगला क्वेश्चन है कहते हैं द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, देन आप ये फॉर्मूला नहीं जानते 1/v बराबर + u बराबर 1/f, ये इससे निकाल लीजिएगा, तो इसका आंसर कहता है कि तब निकालेगा तो इसका तब उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर निकालेगा तो तब आंसर आएगा इट्स फॉर्म ए इसका ऑप्शन आएगा इट्स फॉर्म ए मैग्नीफाइंग रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इसका फॉर्म होगा। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कहते हैं इसमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट होता है, तो ए वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ पॉइंट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, इसमें जो होता है लोकस ऑफ पॉइंट वाइब्रेटिंग जो होता है ये दोनों का फेज सेम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं तो फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर ऑफ हाइट इतना,
तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर का निकालें जिसका हाइट दिया गया। तो देखिए फोकल लेंथ इसका सब तो ये देखिए कुछ दिया रहेगा 15, 20, 25 कुछ दिया रहेगा, लेकिन प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट ही होता है। कहता है द वेव फ्रॉम ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। कहता है कि वेव फ्रंट निकालिए पॉइंट सोर्स से एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। कहता है कि पॉइंट सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस का वेव फ्रंट निकालने का फॉर्मूला होता है, तो उसे निकालिएगा तो क्या आता है, तो उसका होगा स्फेरिकल होता है वेव फ्रंट ड्यू टू, इतना निकालिएगा। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है कि इसमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। ये होता है सी, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव्स एट पॉइंट पाथ डिफरेंस बिटवीन देम शुड बी इक्वल टू ऑल मल्टीपल ऑफ λ/2। इसका ऑप्शन सी होगा। कहता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस चीज़ पर बेस्ड होता है, तो ये होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ऑप्टिकल फाइबर। कहता है कि इसमें से कौन ऑप्टिकल फाइबर में यूज किया जाता है, किस फिनोमिना को, तो ये होता है टोटल इंटरफेरेंस को यूज किया जाता है TIR का। कहता है कि वेवलेंथ ऑफ लेजर बीम। कहता है लेजर बीम जो होता है कैन बी यूज स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। कहता है कि वेव ऑफ लेजर जो होता है बीम जो उसका होता है बहुत दूरी तक तय करता है, इस लेंथ पर होता है, यानी लेंथ जितना बड़ा होगा वो उतना दूर तक दिखाई देता है। कहता है कि व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज, तो कहता है इट्स मैग्नीफाइंग पावर। कहता है कि ट्यूब लेंथ को जब माइक्रोस्कोप में जब लंबा कीजिएगा इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा। छोटका माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, बड़का माइक्रोस्कोप से देखिएगा लेंथ बड़ा कीजिएगा तो बड़ा दिखाई देगा। कहता है द अपर हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ब्लैक साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय इट्स सी बिकम्स लेस इंटेंसिटी। कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो ब्लैक एंड साइज का इमेज होता है तो उसका इंटेंसिटी कैसा होता है, लेस इंटेंसिटी होता है। कहता है कि व्हेन कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास इज इमर्ज्ड इन वाटर इट्स वर्क। कहता है कि व्हेन कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास को इमर्ज कीजिएगा देन वाटर किस लेंस की तरह उपयोग किया जाए, किस लेंस की तरह बिहेव किया जाएगा, यानी आप किसी भी ग्लास को पानी में डाल दीजिए तो वो किस लेंस की तरह बिहेव करेगा, तो ये किस लेंस की तरह बिहेव करेगा, तो ये होता है लेस डाइवर्जेंट। ए बाइफोकल लेंस कैन बी फॉर्म ए वर्चुअल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कहता है कि बाइफोकल लेंस का कॉन्वेक्स लेंस का जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो उसको कहाँ पर रखें, तो ये होता है बिटवीन द लेंस एंड फोकस और लेंस के बीच रखिएगा तब। कहता है कि ए शॉर्ट साइटेड पर्सन यूजर फॉर क्लियर विजन। कहता है कि शॉर्ट साइटेड जो होता है, देखिए सबको हिंदी हम नहीं बताते, क्यों, क्योंकि देखिए आप इंग्लिश मीडियम एग्जाम दीजिएगा बिहार में तो इसलिए थोड़ा इंग्लिश की ज़्यादा पकड़ करने की कोशिश कीजिए। तो कहता है कि शॉर्ट साइटेड जो होता है पर्सन व्यक्ति क्लियर विजन देखने के लिए उसे कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आपको बी कॉनकेव लेंस का। कहता है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा बी μ-1 इंटू ए। अगला क्वेश्चन है इफ इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कहता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमको ऑब्जेक्ट जो होता है लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा फॉर्म बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ये होता है रियल एंड लार्ज। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।